के एहसान उतारे नहीं जा सकते। दुनिया किसी के लिए कुछ थोड़ी सी भी मेहनत करती है, 100 बार जलाती है। ये सांस सांस पल पल अपनी रूहों को दुनिया की दलदल से, दुनिया के कीचड़ से निकालने के लिए जो परोपकार करते हैं, वो केवल उस रूह की आत्मा जानती है, उसके अंदर की वृत्ति जानती है। दूसरा इस रहस्य को नहीं जान सकता कि मेरे सतगुरु क्या है। सतगुरु घोर कलिकाल की ददकती अग्नि से निकालने के लिए नाना प्रकार के खेल रचाते हैं। जो रूहें उनसे प्यार करती हैं, जो उनके प्यार की तलबगार हैं, जो रूहें निरंतर पुण्य में डूबी रहने के लिए प्यासी रहती हैं, उन रूहों की पुकार सुन करके मेरे सतगुरु विचित्र रंग से अपनी रूहों को आनंदित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कई तरह के खेल रचाते हैं। ये भी एक अनूठा और एक निराला ढंग है मेरे चित्रादा गुरुदेव नगली निवासी भगवान जी का, जो ध्यान शिविर के माध्यम से, वो भी नंगली में, इस स्थान का प्रभाव अपने आप में ही बेमिसाल है। जहां की धूल भी मस्तक पर लगाने से जन्म जन्मांतरों की काया पलटती है, आज उसी पावन धरा पर हमारी रूहों को, हमारी आत्माओं को अपने ध्यान में मदद करने के लिए उन्होंने जो ये ध्यान शिविर रखा है, ये वास्तव में इसका लाभ उठाना अगर हमें आ जाए तो सच में ये जीवन एक निराला उदाहरण बन सकता है। स्वयं में तो आनंद से भरपूर होगा ही, दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनकर संसार में प्रकट हो सकता है। अगर सद्गुरुदेव भगवान असीम कृपा करें और हमें इन 4 दिनों के ध्यान शिविर में एक एक पल का लाभ उठाना आ जाए। हर पल जीव के भीतर 2 घोड़े सवार हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब जब जीव जिस घोड़े को खुराक देता है उसी की रफ्तार तेज हो जाती है, उसी की दौड़ खूब तीव्र बढ़ती जाती है। तो ध्यान शिविर हमें अपने सद्गुरु के करीब, उनके रूबरू, उनके ध्यान में मगन होने के लिए प्रेरणा भी देता है और हमारे दिमाग के जो घोड़े हैं उनको भी पॉजिटिव खुराक देता है। जिस घोड़े को जितनी खुराक मिलेगी उसी की रफ्तार तेज होगी। जब पॉजिटिविटी हम घोड़ा खुराक मिलेगी तो मन हर चीज को पॉजिटिवली देखेगा। हर बात हमें सतगुरु की कृपा का एहसास कराएगी। हर व्यवहार हमें उनके करीब ले जाने का पैगाम देता है। हर सोच हमें उनमें भिगोने की प्रेरणा देती है। और अगर नेगेटिव ख्यालों में, नेगेटिव विचार ही हर जीव के अंदर हम नेगेटिव भाव से देखते हैं, हर एक के अंदर हमें नेगेटिविटी ही देखनी है, तो उसमें देखने वाले का तो कुछ नहीं, जिसको देख रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसके तो जन्मों जन्मों के कर्म खाते साफ होते हैं। लेकिन जो खुराक घोड़े को नेगेटिव दे रहा है उसकी रूह नेगेटिविटी होते होते अपने इष्ट, अपने सतगुरु से कोसों दूर हो जाती है। तो हमें
भक्ति की मस्ती, आनंद का खजाना और सेवा सिमरन का अनमोल खजाना देने के लिए ये जो फल दिए हैं, भीख इन्हीं से मांगनी है। एहो मांग मंग दे, सेवा वाला टंग दे। एहो मांग मंग दे, सेवा वाला टंग दे। सानू सारे भगती दे विच रंग दे। सानू सारे भगती दे विच रंग दे। सानू सारे भगती दे विच रंग दे। सारे बस दे, सारे बस दे, चरनी बस दे, चरनी बस दे, तेरे नल जच दे। सानू सारियां नू भगती दे विच रंग दे। सानू सारियां नू भगती दे विच, ओ सानू सारियां नू भगती दे विच रंग दे। सानू सारियां नू भगती दे विच रंग दे। मेरा श्याम है राजा, नमी वाला राजा, त्रैलोकी का राजा। नमी वाला राजा, त्रैलोकी का राजा। सानू सारियां नू भगती दे विच रंग दे। सानू सारियां नू भगती दे विच रंग दे। ओ सानू सारियां नू भगती दे विच रंग दे। भक्ति की दौलत का खजाना लुटाने के लिए ही मेरे सतगुरुदेव नगली निवासी भगवान जी ने ये ध्यान शिविर का समागम बनाया। तो मांग है उनसे यही कि जितनी भी लोग आपके चरणों में दामन फैलाकर बैठी हैं, हर एक के दामन में भक्ति की दौलत भरपूर डाल दो, जिसे आप भक्ति से भरपूर, जिसे तू संभाल लेगा, ऐ मेरे सतगुरु, जिसे तू संभाल लेगा, जिसे तू संभाल लेगा, उसे दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता। ये अनूठा प्रेम तेरा एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा आधार है, एक ऐसा स्तंभ है, जिसके हृदय में आपका प्रेम स्तंभ बनकर गहरा उतर गया। उसकी नींव कभी गिर नहीं सकती। तो देना ही पड़ेगा मेरे सतगुरुदेव आपको। नगली निवासी भगवान हम सबके दामन में आपको ये प्रेम का खजाना डालना ही पड़ेगा। यही दामन फैलाकर, हाथ लगाकर आपके सन्मुख आए हैं, क्योंकि इस गहरे सागर के अंदर मैनू आना नहीं करना। तुसी कृपा सागर हो, हाथ सिर पे मेरे धरना। इस गहरे सागर अंदर मैनू आना नहीं करना। तुसी कृपा सागर हो, हाथ सिर पे मेरे धरना। आपको अपनी भक्ति के गहरे सागर में हमें तो डुबकी लगानी नहीं आती, पर प्रभु आप कृपा के सागर हो, दया के सागर हो, बेमिसाल रहमत के सागर हो। हाथ पकड़ करके अपनी भक्ति के समुद्र में हमें भी डुबकी लगा दो।
हमारे जीवन को भी इन अनमोल रत्नों से भरपूर कर दो, ताकि हर श्वास हमारा आपके ध्यान में, आपकी मस्ती में और आपके सिमरन में आनंद से भरपूर होकर गुजर ले।